जी अस्सलाम वालेकुम। काइंडली शेख साहब मुझे कन्फर्म। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल मरहूम साहब, आपकी स्क्रीन वॉइस दोनों क्लियर है। जी सबसे पहले सब दोस्तों को मेरी है और अल्लाह पाक आप लोगों को जो है वो कबूल करे। सबसे पहले एक एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें सारे, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी क्लास का जो है आगाज़ करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैहि वसल्लम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मरगूब आलम है और मैं प्रो ट्रेडर ब्रांड की तरफ से आज बहुत ही दिलचस्प टॉपिक फंडामेंटल पर है। बेसिकली जितने भी ट्रेडर्स हैं सब टॉपिक है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है एनालिसिस के अंदर। आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल्स के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में अंदाज़ा हो सके। प्रो ट्रेडर ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो प्रो ट्रेडर ब्रांड के फाउंडर आमर रजा साहब हैं, जिनका 7 ईयर एक्सपीरियंस है। फॉरेक्स ट्रेडर साहब के डायरेक्ट स्टूडेंट हैं और हमारी सर्विसेज जो हैं वो पेड सर्विसेज भी चल रही हैं और हमारा प्रो ट्रेडर ग्लोबल के नाम से यूट्यूब चैनल भी आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। हमारा मेथड वीएस वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है। अगर आप में से कोई भी इस मेथड को सीखना चाहे या इंटरेस्टेड हो तो वो हमारी एफएक्स। अगर डिस्क्लेमर की मैं बात करूं तो आज का जो वेबिनार है ये सिर्फ तालीमी मकासद के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आगाही दी जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने लीगल एडवाइज़र और फाइनेंशियल फंडामेंटल पर है। फंडामेंटल क्या चीज़ होती है, इसका मार्केट के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, एनालिसिस में इसको किस तरह से देखा जाता है और फंडामेंटल्स के वो समझने के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो आज के टॉपिक्स के अंदर मैं डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगी आप लोगों को सारी चीज़ें हैं डीपली एक्सप्लेन करूँ। इससे हम अपना आज का टॉपिक जो बाकायदा आगाज़ करते हैं उसका। आज सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा व्हाट इज़ अ फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या चीज़ होती है और इसकी इन्वॉल्वमेंट मार्केट के अंदर क्या होती है, ये चीज़ आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताऊँगा, से इसको अपडेट किया जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा होता है। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी जो है उसके बारे में आपको डिटेल से चीज़ बताऊँ और उसके बाद जो है ग्रोथ रेट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। एंड पे जाकर फंडामेंटल न्यूज़ जो है रीड आउट करनी समझाऊंगा और उसके बाद मार्केट के अंदर उसके इम्पैक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को मैं डिटेल से समझाने की कोशिश। बेसिकली अगर मैं आज फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को किन होती है, आपको ज़रूरत होती है कि आप जिस भी करेंसी को ट्रेड करने का सोच रहे हैं, नॉलेज हो उनकी इकॉनमी के बारे में कि उनकी इकॉनमी आपको क्या कह रही है, क्या डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं और उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनकी पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आगाही होना आप लोगों को ज़रूरी है। इन चीज़ों का सर्कुलेशन कैसे चलता है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको अगर डिफ़ाइन करने बैठ जाएँ तो शायद बहुत बड़ी लेंथी बुक बन सकती है इस पर, क्योंकि इकॉनमी पर बात करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को मतलब यानी कि समझने के लिए एक टाइम चाहिए। अगर मैं अभी आपके कहूँ मैं आपको इकॉनमी के बारे में सारा फंडामेंट रीड आउट करना समझा दूंगा तो ये नाकाफ़ी चीज़ होगी। ये टाइम के साथ साथ आप लोगों को सारी चीज़ों पर ग्रिपें कोशिश करेंगे समझने
और आपको समझ जाएंगी। इसके साथ हम जो आज का हमारा सबसे पहला वो शुरू कर दो। सबसे पहला जो हमारा है कि व्हाट इज अ फंडामेंटल। फंडामेंटल्स होते हैं और इनकी आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको जो है डेडिकेशन होती है, करनी होती है, पैटर्न्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। इसी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस भी होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कैसे देखी जाए, डाटा रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, उस कंट्री की या उस कंट्री की जो टैंक्स के उनको देखा जाता है, करेंसीज जो आपस में जो ट्रेड बैलेंस है उनको देखा जाता है। किसी भी कंट्री सिंगल की आप इकोनॉमी को देखा जाता है कि इन्फ्लेशन वहाँ की क्या कह रही है आपको, किस नज़र से वहाँ और टेक्निकली होता है। ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई को जो है प्राइस की डिमांड एंड सप्लाई है उसको देख रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो करेंसी रेट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़े और आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पर रिसर्च के साथ आएगी कि ये सारी चीज़ें किस तरह से अंडरस्टैंड की जाती भी कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। सर्विस के फंडामेंटल का हिस्सा होती हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप लोगों का फंडामेंटल को इजीली समझ सकते हैं। फंडामेंटल की बात न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि पॉजिटिव आ रही होती हैं, लेकिन मार्केट में उनका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा होता है। और वहाँ पर बहुत सारे भी नॉलेज नहीं होता, वो क्वेश्चन रेज कर रहे होते हैं कि सर यूएसडी में जो या ये तो पॉजिटिव न्यूज़ आई है लेकिन इसका मार्केट के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों हो रहा है। तो ये बेसिकली इसके पीछे बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही होती हैं वो होती है बकायदा एक सर्कुलेशन होती है कंट्री की इकोनॉमी को नोट डाउन करने की, रीड आउट करने की, न्यूज़ के इम्पैक्ट के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट फिगर में पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करवा रही होती हैं, लेकिन उसका रिएक्ट मार्केट के अंदर नेगेटिव आना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आगे जाके एडवांस के अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस की जाएंगी, आप लोगों को समझाई जाएंगी। उसके बाद हम सेकंड जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं, मॉनेटरी। बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि उनमें से दो चीज़ें सबसे पहली बेसिक होती हैं जो एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी होती है। काइंडली ये माइक इन साहब का ऑन है, काइंडली आप बंद कर दें ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं इनके अंदर दो चीज़ें बेसिकली जो करने वाली होती हैं फंडामेंटल्स के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी हो, चीजें जो है आपस में को रिलेटेड हैं। इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको एडवांस लेवल पर जाकर सारी चीजों पर रिसर्च करनी पड़ती है, सारी चीजों को देखना पड़ता है। देन आप किसी भी चीज का एनालिसिस दे सकते हैं फंडामेंटली कि यहाँ डी ग्रेड होने जा रही सॉरी माजरत, मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू बन गया था। मेरी वॉइस और स्क्रीन आप लोगों को आ रही है?
देखिएगा। अलाउ नजर आ रही है। ओके ओके। ये ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है। कह रहा था किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, ये ठीक है शेर सब ठीक है। काइंडली सबके डिस्टर्बेंस करिए। हम किसी भी फंडामेंटल को रीड आउट करने के लिए सबसे पहले दो चीजें देखी जाती हैं किसी भी कंट्री की। एक चीज जो फिजिकल पॉलिसी होती है, शाखें होती हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए एडवांस लेवल पर जाकर आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज को नोट आ जाता है। इनको कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं फिजिकल पॉलिसीज के अंदर, कौन कौन सी चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है नोट डाउन की जाती हैं, रिसर्च की जाती है। देन या निकलता है कि फंडामेंटली ये करेंसी जो है किस साइड है। तो बड़ा बहुत टॉपिक, लेकिन अगर आप इस चीज़ों को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो इसमें न्यूज़ आने से पहले आपको अंदाज़ा होता है कि स्ट्रॉन्ग होती हैं कि फंडामेंटली जो समझ लेंगे, अगर यूएसडी की बात कर लें तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होना है या वीक होना है, आपको न्यूज़ आने से पहले उसके इम्पैक्ट का पता होता है। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की अब सेकंड हमारा व्हाट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी। हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको बताऊंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या चीज़ होती है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली स्टेट बैंक की जो है स्टेटमेंट होती है, वो जो मंथ बाय मंथ भी आती है, उसके बाद एनुअली भी होती है, उनके बाद क्वार्टर बाय क्वार्टर की भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, जिसके अंदर बेसिकली वो अपनी इकोनॉमी को स्टेट बैंक जो होता है किसी भी कंट्री का, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बता रहा होता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पर खड़ी है, हमारे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो किस डायरेक्शन में खड़ी है, हमें इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, डिक्रीज करने की ज़रूरत है, कंज्यूमर रेट जो है उसको हमने किस साइड पर लेके जाना है। उसके साथ सप्लाई एंड डिमांड की बात हो रही होती है, ग्रोथ की बात हो रही होती है कि अगर कंट्री के अंदर ग्रोथ करनी है तो हमें किन किन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेसिक समझ लें कि एक बैकबोन होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, स्टेट बैंक की, कि उन्होंने किस तरह से अपने लोगों के अंदर रोजगार फराहम करना है और अपनी माशियत को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर स्टेट बैंक जो है क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर अपना समझ लें कि अपडेट्स दे रहा होता है, जो कि बता रहा होता है कि हमने किन चीज़ों पर वर्क करना है, किन चीज़ों को हमने ने देखना है, किन चीज़ों को हमने नहीं देखना, कौन सी चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी हमारी वीक है, उन सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर रही होती है और उसकी रिपोर्ट इश्यू करती है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी का नाम दिया जाता है बेसिकली। तो आई होप कि आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो समझ आ गई होगी कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या चीज़ होती है और इसको कौन इशू करता है। तो इसका बेसिकली जो है समझ लें कि मकसद क्या होता है जो इशू करने का। इसके बाद हम चलते हैं जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, इंटरेस्ट रेट। देखिए इंटरेस्ट रेट जो होता है, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट। बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो होता है वो किसी भी बैंक, जो सेंट्रल बैंक होता है, उनकी एक रेशियो होती है, जो कि जैसा कि हमारे इंटरेस्ट लोकल बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, इसी तरह से सेंट्रल बैंक जो स्टेट की बैंक होती है उसका इंटरेस्ट रेट भी चल रहा होता है। अब इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उसकी अगर हम सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करें, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है मार्केट के अंदर क्लाइंट। मैं आपको उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करता हूँ कि अगर मुझे कोई बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर कर रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर बिजनेस जो है उसके अंदर इतना आउटपुट नहीं नज़र आ रहा, तो मेरी थिंकिंग होगी कि मैं कहूँगा कि मार्केट से पैसा निकालो और बैंक के पास ले जाके रख दो और मंथली बेस पर या एनुअली बेस पर अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसके मुताबिक उस पर इंटरेस्ट लो और अपना पैसा जो है वो सेव हैंड रखो। तो
ये अगर मतलब यानी कि मार्केट के बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मैं ये सोचूंगा कि यहाँ मुझे फायदा कोई नहीं है पैसे रखने का। मैं यहाँ से निकाल के पैसा मार्केट के अंदर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, वहां से मैं ज्यादा अर्न करूंगा। तो ये इंटरेस्ट रेट जो होता है इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है सप्लाई एंड डिमांड के साथ। ठीक है, किसी भी कंट्रीज के अंदर जो पैसे की सर्कुलेशन होती है, इकॉनमी को रन करने के लिए स्टेट बैंक इस चीज़ को देख रहा होता है कि हमने देखना है कि पैसे जो है मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा है या चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट इस हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट को अप एंड डाउन एडजस्ट करते रहते हैं ताकि वो मार्केट के अंदर कभी भी सिंगल साइड की मूवमेंट ना आए कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाए या सप्लाई ज़्यादा हो जाए। उसके साथ-साथ अगर मार्केट के अंदर अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, मार्केट में जो है पैसे की जो है डिमांड वो कम हो जाए और उसके साथ स्टेट बैंक को प्रॉब्लम होती है कि स्टेट बैंक को अपने प्रिंटर ऑन करने पड़ते हैं और उनको मज़ीद इकॉनमी जो है उसको प्रिंट करना पड़ता है। अगर वो मज़ीद पैसा जो है उसको प्रिंट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर ये होता है कि इन्फ्लेशन जो है किसी भी कंट्री की वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आगे एडवांस में जाके जब सारी चीज़ों को अलायंस करता है बंदा हुआ आपको इस पर आर-एन-डीज़ होती हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आना शुरू हो जाती हैं, चीज़ों से चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। और आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है कि फंडामेंटल्स को किस तरह से पढ़ा जाता है। बेसिकली अगर फंडामेंटल को मैं अपने व्यूज़ दूँ तो मैं फंडामेंटल्स को किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कंडीशन जो है उसको अंडरस्टैंड करने का नाम फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल को समझने के लिए आपको किसी भी कंट्री की जो माशियत है उसको समझने के लिए आपके पास एक जो स्टैंडर्डाइज़्ड रूल होते हैं वो आपको उसके बारे में होना चाहिए। कि किस तरह से पैसे की डिमांड है, सप्लाई की सर्कुलेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर चल रही होती हैं जो कि स्टेट बैंक कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात हुई है, मैं आपको दोबारा रिपीट इंटरेस्ट की बात होती है, इन्फ्लेशन की बात होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है। बेसिकली वो स्टेट बैंक उसके अंदर बता रहा होता है कि हमने जो हमारी इकोनॉमी या उसको किस तरीके हैंडल करना है मतलब ज़्यादा इसको हमने इग्नोर करना है, सारी चीज़ें प्लान दे रहा होता है। उन प्लान्स में से एक इंटरेस्ट रेट है जो कि समझ लें कि मेन पिलर होता है स्टेट बैंक के पास पैसे की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इंटरेस्ट रेट का ये जो एक रोल होता है आई थिंक कि आप लोगों को मेरी बात जो है समझ आई होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ अ फिस्कल पॉलिसी। अभी मैं यहाँ पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की सिंपल सी डेफिनेशन एक लाइन में डिफाइन करूँगा तो आप लोगों को ये चीज़ जो है ना क्लियरली हो जाएगी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट की जो सेंट्रल बैंक है वो करती है। ठीक है, जिसके अंदर के बारे में है सारी डिस्कस की जाती है कि हमने किस तरह से इकोनॉमी को लेके चलना है। लेकिन फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो किसी भी गवर्नमेंट जो है उसकी गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसी जो होती है उसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। जैसा कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पार्टी सिस्टम होता है और अपना-अपना उनका सिस्टम होता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे जैसा कि चीज़ें उनका अपना-अपना एक प्लान होता है, अपना-अपना एक सारा सिस्टम होता है, तो वो उनकी जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है, वो अपनी पॉलिसीज़ के तहत काम करती है, वो उनकी है फिजिकल पॉलिसीज़, जिनको वो लेकर चलते हैं। अब फिजिकल पॉलिसीज़ और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं, वो बेसिकली जो फिजिकल पॉलिसी है, वो समझ लें कि एक ईंधन का काम करती है किसी अगर फिजिकल पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक को की पॉलिसीज़ को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को बनाएगी, तो साफ-ज़ाहिर है स्टेट बैंक जो है वो उस पर अच्छा वर्क करेगी, अच्छा कंट्रोल करेगी, चेक एंड बैलेंस उनका अच्छा हो जाएगा, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी और इकॉनमी जो है ग्रोथ करेगी। अगर बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि जैसा कि प्रीवियस
आपने आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तो यूएसए के अंदर जो फेड के चेयरमैन थे उनके अंदर और जो प्रेसिडेंट थे ट्रम्प उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जकलिश रही है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट जो ट्रम्प थे उन्होंने उनको धमकी भी दी थी फेड के जो चेयरमैन है उनको डायरेक्ट कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे नहीं किया तो मैं आपको फायर कर दूँगा आपकी सीट पर से। तो ये एक चीज़ होती है देखिए वहाँ पर फिज़िकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है, वो दोनों अपोज़िट चल रही थी, जिसकी वजह से जो वहाँ की इकोनॉमी है वो फंडामेंटली उसपे कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था। अभी अगर करंट कंडीशन चेक करें, तो करंट देखेंगे बाइडेन आए हैं, उन्होंने आते ही उन्होंने कहा जी फेड जो है वो अपना काम करेगी, हम अनएम्प्लॉयमेंट पर काम करेंगे, हम इस चीज़ पर काम करेंगे, हम उस चीज़ पर काम करेंगे। वो जितनी भी पॉलिसीज़ पर अपनी समझ लें कि एक सारी पॉलिसीज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं, वो सारी स्टेट बैंक के लिए उनकी जो फेड है उनकी बैंक के लिए वो बेस्ट है सारी पॉलिसी। वो सारी बेस्ट होने की वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की तरफ है। बाकी जो कोविड-19 की वजह से जो सेंटीमेंट की वजह से अप डाउन है मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ फंडामेंटली बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली फिज़िकल पॉलिसी जो होती है वो कोई भी गवर्नमेंट बनाती है, जिसके अंदर वो रूल्स जो हैं वो अपने मेंशन किए जाते हैं कि उन्होंने जो रेवेन्यू है किस तरह से जनरेट करना है, टैक्सेशन जो अपना है वो किस तरह से कलेक्ट करना है, स्पेंडिंग जो है वो किस तरह से उन्होंने कंट्रोल करनी है। उसके बाद जो है सप्लाई एंड डिमांड का उनके पास भी एक पूरी कैलकुलेशन होती है कि हमारी कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, उनके अंदर सारा जो सर्कुलेशन है किस तरह से चल रही है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के जो मौक़े हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फिज़िकल पॉलिसीज़ के अंदर, ठीक है। आपकी जो ट्रेड बैलेंस है वो इंक्रीज़ होता है फिज़िकल पॉलिसीज़ के अंदर। उसके बाद अगर आप करें बात उसकी दूसरे की एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, तो वो भी फिज़िकल पॉलिसीज़ के अंदर इनक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही होती हैं। तो किसी भी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के साथ जो मामलात चलते हैं तिजारत के, उसके लिहाज से अगर देखें तो वो सारे मामलात जिस मुल्क के साथ अच्छे होंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट उन ममालिक के बारे में उनकी फिज़िकल पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग होंगी। जिनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, वहाँ की फिज़िकल पॉलिसीज़ जो हैं वो वीक होंगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी में मतलब यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर आती हैं, फिज़िकल पॉलिसीज़ के अंदर आती हैं। उसके साथ-साथ अगर मैं इनको कंपैरिज़न करने की कोशिश करूँ, तो स्टेट बैंक जो होती है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिज़िकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। उसके बाद जो अगर मैं इसको जैसा कि एक समझ लें कि मैं ओवरव्यू दोबारा से आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि स्टेट बैंक जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी देता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो मेन पिलर्स होता है उनका इंटरेस्ट रेट होता है, इन्फ्लेशन होती है और अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। इन चीज़ों को स्टेट बैंक देख रहा होता है। फिज़िकल पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो फिज़िकल पॉलिसीज़ के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ बता दी है कि उसके अंदर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बताती है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की जो टैक्स कलेक्शन की होती है, उसके बाद स्पेंडिंग्स की होती है, इन्फ्लेशन की होती है। डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल की होती है, पॉपुलेशन की उनके पास पॉपुलेशन चलाना होता है कितनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस हो रही होती हैं। उसके बाद अगर उसके बाद व्हाट इज़ अ ग्रोथ रेट? इसको भी कहते हैं ग्रॉस बेसिकली इसका मुख़फ़फ़ है जिसके लिए तो जीडीपी जो होता है ये कैलकुलेशन कैसे होती है, ये कैसे होता है, ये सारा जो सिस्टम होता है ये होता है फिज़िकल पॉलिसीज़ के अंदर। फिज़िकल पॉलिसीज़ के अंदर जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो देखेगी हमारी पॉपुलेशन कितनी है, उनके अंदर इन्फ्लेशन किस हिसाब से चल रही है, चीज़ों की जो सर्विसेज़ हैं वो प्रोडक्शंस कैसी हैं, जो उनकी हेल्थ सर्विसेज़ हैं वो कैसी चल रही हैं।
उनकी जो समझ लें कि किसी भी कंट्री के साथ उनके रिलेशंस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से किस तरह से कितने चल रहे हैं, उनकी इम्पोर्ट क्या चल रही है, एक्सपोर्ट क्या चल रही है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो है एक ग्रोथ रेट निकलता है, जीडीपी रेट जो कि कंट्रीज़ का जैसा कि प्रीवियस आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ था जी कि हम जीडीपी रेट जो है वो 4 पॉइंट समथिंग पर छोड़ के गए थे और मौजूदा गवर्नमेंट ने जीडीपी रेट डाउन करा दिया है, बिल्कुल नेगेटिव में जीडीपी रेट चला गया। तो ये सारी चीज़ें जीडीपी रेट्स जो हैं ये सारे उसी चीज़ों पर कॉन्संट्रेट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने मार्केट के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस की है, आप लोगों के अंदर इन्फ्लेशन क्या है, आपकी सर्कुलेशन क्या चल रही है, आप लोगों के जो है टैक्स की जो कलेक्शन है वो कितनी है, उसके बाद स्पेंडिंग्स क्या चल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के जो समझ लें कि एक मौक़े हैं आवाम को आपने कितनी रोज़गार फराहम किया है। तो जिसके बारे में सारी चीज़ें नोट डाउन करने के बाद मंथ बाय मंथ भी इसकी होती है कैलकुलेशन, क्वार्टर बाय क्वार्टर भी होती है और ईयर बाय ईयर भी होती है जीडीपी की, क्या जीडीपी ग्रोथ आपकी क्या चल रही है। तो ये सारी बेसिकली सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी आती हैं जीडीपी के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इनको आप देख रहे होते हैं सारी चीज़ों को। अभी अगर मैं इन सारी चीज़ों को अगर आप लोगों को एक चीज़ के बारे में डिटेल से समझाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। आप समझ सकते हैं माशाल्लाह सारे समझदार हैं कि अगर मैं यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बात करना शुरू हूँ तो उनकी बेशुमार आगे से आगे बातें निकलती हैं जो कि जिनके बारे में आपको और होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, इन्फ्लेशन की बात करूँ, उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी उनका जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसके बारे में सारी चीज़ें वो किस तरह से नेगेटिव आएगा, किस तरह से पॉज़िटिव आएगा, उसकी सर्कुलेशन कैसे होगी, सारी चीज़ों को अलाइन्स करें। उसके बाद फिजिकल पॉलिसीज़ के अंदर आ जाएँगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर किन-किन चीज़ों पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है। क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ लोगों को दे रही है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट दे रही है, नहीं दे रही है, प्रोडक्शन किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, किस चीज़ की प्रोडक्शन कम हो रही है। ये सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं, नोट डाउन करने के बाद जीडीपी रेट जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं, उसके जजमेंट की जाती है कि इसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से चल रही है। इसकी कैलकुलेशन जो है वो पॉज़िटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं कैलकुलेट की जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर मैं आप लोगों को सिंगल सिंगल टॉपिक भी पढ़ाने लगूँ तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और इसी लिहाज से जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, इस टॉपिक को जो है बोरिंग टॉपिक कहते हैं, बिल्कुल ड्राई टॉपिक है ये। क्योंकि इन सारी चीज़ों को ये समझ लें कि ताने-बाने बुनने वाला हिसाब है कि सारी चीज़ों को आपने चीज़ों के साथ अलाइन्स करना है, चीज़ों के साथ मिलाना है, तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो सामने आना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना होती हैं, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जो है आप एनालिसिस जो है अपने बना सकते हैं, एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं कि किसी कंट्री की इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है या वीक हो रही है। उनका जीडीपी रेट क्या जा रहा है, उनका इंटरेस्ट रेट बैंक का क्या जा रहा है और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक जो है किन चीज़ों पर फ़ोकस कर रही है, गवर्नमेंट जो है फिजिकल पॉलिसी जो है उस पर किन चीज़ों पर फ़ोकस हो रहा है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद एंड पर जाकर सारी चीज़ों को रीड आउट करने के बाद, रिसर्च करने के बाद देन आप लोगों को मार्केट के अंदर जो है आप अपना जो है समझ लें एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं कि ये इकॉनमी किस साइड पर जाने वाली है। बाज़ लोग होते हैं कि जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कहते हैं कि अभी न्यूज़ रिलीज़ होने वाली होती है तो वो पहले ही कहना शुरू कर देते हैं कि यूएसडी जो वीक होगा। अब उनको कैसे पता चल गया कि यूएसडी वीक होगा? उनकी वेरी आर-एंड-डी होती है, पूरी रिसर्च होती है। उनको पता होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लेशन पर काम कर रहा है और अगर फिजिकल पॉलिसीज़ की बात करें, तो फिजिकल पॉलिसीज़ के अंदर उनका जीडीपी रेट जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट है उनका वो डाउन जा रहा है उस कंट्री का। वहाँ की प्रोडक्शन देखें, उनकी जो जिस-जिस चीज़ की भी प्रोडक्शन है, उनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है।
साफ ज़ाहिर है प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़िंग होगी। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कम होंगे और बेरोज़गार लोग ज़्यादा होंगे। जब ये सारी ज़्यादा होंगी तो साफ ज़ाहिर है उनका जीडीपी डाउन आएगा। तो ये सारी चीज़ें अलायंस करने के बाद एंड पे जाके वो कैलकुलेशन उनके पास होती है कि मैंने किन चीज़ों को कैसे देखना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक्सपेक्टेशन बनाई जाती हैं, सारी चीज़ों को अलायंस किया जाता है, सारी मामलात को देखा जाता है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल पुट करता हूँ कि कोई भी समझ लें कि यूएस की क्योंकि फ़ाइनेंशियल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो पावर है पावरफुल इकोनॉमी है, वो यूएसए की है क्योंकि हर जगह पर डॉलर ट्रेड हो रहा होता है। तो समझ लें कि अगर उसको किंग का नाम दें फॉरेक्स के अंदर, तो ये मेरे ख़्याल में बिल्कुल मुनासिब होगा क्योंकि इस टाइम पर डॉलर जो है उसको देखकर इकोनॉमीज़ जो हैं वो चल रही होती हैं। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो अगर मुझे सिर्फ़ यूएसए की बात करूँ मैं वहाँ की सारा नॉलेज मेरे पास हो, उनकी इकोनॉमी को मैंने समझा हुआ हो, सारी चीज़ों को, तो न्यूज़ आने से पहले ही मुझे पता हो कि वहाँ का अगर सपोज़ दैट ट्रेड बैलेंस आने वाला है यूएसए का, मुझे पता है कि वहाँ का जो उनका पॉलिसीज़ हैं वो क्या चल रही हैं। ट्रेड बैलेंस उनका पॉज़िटिव आएगा आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर मुझे पता है कि उनका अनएम्प्लॉयमेंट वाला है या एम्प्लॉयमेंट चेंज आने वाला है, तो मुझे और क्लियरली पता होगा कि मैंने इकोनॉमी की सारी रीड आउट की है, मुझे आर-एन-डी की है, मुझे क्लियरली एक्सपेक्टेशन मेरे पास होंगी, डायरेक्शन मेरे पास होगी कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डाटा पॉज़िटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए इन सारी चीज़ों को रीड आउट करना पड़ता है, इन चीज़ों पर ग्रिप करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अभी मैंने मतलब बहुत लंबा टॉपिक होने की वजह से मैंने सिर्फ़ हेडलाइन्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीज़ें हिडनली जो है पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। तो आप लोगों ने जब इन चीज़ों पर आप डीपली जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो कि डिस्कस नहीं होती लेकिन बिहाइंड द सीन वो चीज़ें जो हैं वो अपना इम्पैक्ट जो है दिखा रही होती हैं मार्केट के अंदर। जी उसके बाद जो है मैं आप लोगों को एंड पे जो है वो मैं आप लोगों को ये क्लियरली बताता चलूँ कि हमारा जो टॉपिक था ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पर वहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा था हाउ टू रीड फंडामेंटल न्यूज़, फंडामेंटल इम्पैक्ट्स को इम्पैक्ट जो है मार्केट पर क्या चीज़ उनका इम्पैक्ट कैसे होता है। अब मैं ये 2 टॉपिक्स हमारे हैं बाकी सारे 5 टॉपिक्स जो हैं वो मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं। अब मैं 6 और 7 टॉपिक्स पर बात करता हूँ, इसके लिए मैं लाइव जाऊँगा। मेरे पास ये देखें ये फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट है। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं और ये काफ़ी फ़ेमस वेबसाइट है। मोस्टली सारे ट्रेडर्स को इसके बारे में पता होता है। तो इस जो है वेबसाइट से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ जी, मंडे की बात कर लेता हूँ। करंटली जो हमारे पास देखिए हमारे पास यहाँ पर न्यूज़ेज़ आ रही हैं आपके पास ये जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। ये हमारे पास करेंसीज़ के नेम आ रहे हैं, ठीक है? ये उनकी आगे न्यूज़ेज़ आ रही हैं, ठीक है? ये देखें ट्रेड बैलेंस जेपीवाई का, ठीक है? अब अगर आपको उनकी इकोनॉमी के बारे में पूरी आपको जाँच-पड़ताल होगी, आपको पता होगा कि वहाँ की कंडीशन क्या है, अब ट्रेड बैलेंस वहाँ पर पॉज़िटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है? इसी तरह से बाकी करंट अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है? यूरो का अगर मैं इसको डिस्कस करूँ, अगर वहाँ की आपको इकोनॉमी के बारे में सारी हाव-नाव है, तो आप ये सारी जो है आपको पता होगा कि ये पॉज़िटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। हाउस स्टार्टिंग की बात हो रही है, कनाडा के अंदर अगर आप वहाँ की इकोनॉमी के बारे में आपको हाव-नाव है, वहाँ के फंडामेंटल्स एनालिसिस आपके पास हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ इम्पैक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्सपेक्टेशन होंगी, सेकंड जो ही डाटा रिलीज़ होगा, रिलीज़ होने के फ़ौरन बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन किस साइड पर है। अगर सपोज़ दैट कि आप इस साइड में बैठे हैं कि जो कैड है या जेपीवाई जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? डाटा जो है उस फ़ेवर का नहीं आता तो ऑलमोस्ट साफ ज़ाहिर है दूसरी साइड का डाटा आ गया है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन मिल जाती है।
कि मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब मेरी डायरेक्शन जो है वो सेलिंग की बाइंग की नहीं है, सेलिंग की है। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था। जैसा कि मैंने बैंक्स के इंटरेस्ट की बात की थी, तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, एंड पर इसी साइड को अगर आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो नीचे जाके ये देखें सेंट्रल बैंक्स आ रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको किसी भी बैंक का इंटरेस्ट रेट आ रहा है। कैड का करंट है वो ये चल रहा है, न्यूज़ीलैंड का ये चल रहा है, यूएसडी का ये चल रहा है, ठीक है? और अच्छा सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारा सेशन जो है वो एंड होने वाला है। आप काइंडली दोबारा इसी लिंक पर क्लिक करके तो दोबारा सेशन को जॉइन कीजिएगा, क्योंकि इसकी टाइम जो है मीटिंग का वो लिमिटेड होता है। काइंडली आप दोबारा आएँगे तो फिर हम अपना जो कंटिन्यू करेंगे लेक्चर, जहाँ से मिस होगा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैं बता रहा था आप लोगों को, ये कैड का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ये न्यूज़ीलैंड का चल रहा है, ये यूएसडी का चल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है, ये पाउंड का चल रहा है, ये यूरो का चल रहा है, ये जेपीवाई का चल रहा है और ये सीएचएफ का चल रहा है। यहाँ पर देखें सारे जैसा ही आप लोगों को यहाँ पर अगर किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, तो यहाँ पर फ़ौरन जो है वो इंटरेस्ट रेट